जब भी जिगे हिडन जेम्स के सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं मुझे नया मोटिवेशन मिलता है। भारत के छुपे हुए पुराने मंदिरों और ऐतिहासिक जगहों को खोजकर उसकी असली कहानियाँ आपके सामने लाता हूँ और उसके साथ साथ इन बेजुबान जीवों को खाना भी मिलता है। इस तरह मैं अपना काम भी करता हूँ और कर्म भी। और जब इनकी आंखों में सुकून देखता हूँ लगता है बस यही है असली खुशी। कोई खुशी से पूंछ हिलाकर शुक्रिया कह देता है और कोई बिना कुछ कहे चुपचाप खा लेता है, पर दोनों के दिल में एक ही एहसास होता है, अपनापन का। जब एक को खाना दिया तो दो और आ गए। शायद इसीलिए कहते हैं प्यार बांटने से बढ़ता है। ये बेजुबानी तो हमें सिखाते हैं मिल बांट कर जीना क्या होता है। कुछ जीव डर की वजह से पास में नहीं आते। मैं दूर गया फिर उन्होंने खाना शुरू किया। ये तीनों दोस्त साथ में आए, अपना अपना हिस्सा खाने लगे। इन्हें देखकर दो दोस्त और आ गए। जब उनके लिए अलग हिस्सा रखा तो पहले वाले तीनों अपना हिस्सा छोड़कर इनके पास आ गए और फिर पांचों ने एक साथ मिलकर खाना खाया, बिना झगड़े बिना भेदभाव के, सिर्फ दोस्ती और सुकून के साथ। घर वापसी के दौरान रास्ते में मिल गए हमारे रेगुलर दोस्त जो मेरी बाइक की आवाज़ सुनते ही पहचान जाते हैं और हर रोज़ मेरी राह देखते हैं। कुछ इस तरह से ये सिलसिला पूरे दिन चलता रहा और जब घर लौटा तो इस काम में मेरी माँ ने भी मेरा साथ दिया। और फिर वो नज़ारा देखा जो दिल को सुकून और चेहरे पर मुस्कान ले आया। एक बिल्ली मेरी माँ के हाथों से प्यार से खाना खा रही थी। उसके बाद आया वही बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा जो प्लेट में अपने छोटे छोटे पैर रखकर सुकून से खा रहा था। रात हो चुकी थी लेकिन मिशन अब भी जारी था, क्योंकि इन बेजुबान जीवों की सेवा से बड़ा ना कोई धर्म है ना कोई कर्म। ये बात मैं दिल से समझ चुका हूँ। और जब ऐसे नेक काम में माँ का साथ मिलता है तो यह सफ़र और भी खूबसूरत बन जाता है। अगले दिन सुबह फिर वही सेवा का सफ़र शुरू हुआ। बेजुबानों के लिए खाना और आसमान के परिंदों के लिए दाना। आसमान के परिंदे भी ज़मीन पर उतर आए थे। उनकी मधुर आवाज़ से सुबह और भी रंगीन हो गई। घर से निकलते ही हर बार की तरह रेगुलर दोस्त फिर मिल गए। फिर आसपास के गांवों के कोने कोने में जाकर इन बेजुबान जीवों को ढूंढने और खिलाने में पूरा दिन बीत गया। थकान तो बहुत हुई लेकिन जब उनकी आंखों में सुकून देखा तो लगा सारी थकान एक पल में दूर हो गई हो। सच कहूँ तो अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं रहा, एक आदत सी बन गई है इन बेजुबानों के साथ वक्त बिताने की, क्योंकि इनकी खामोशी में जो प्यार है वो दुनिया के शोर में कहीं नहीं मिलता। घर वापस लौटते वक्त हम पहुंचे गांव से गुजरती हुई नर्मदा कैनाल पर और साथ में ले आए मुरमुरा का पैकेट जो मछलियों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है। जैसे ही पानी में डाला कुछ ही पलों में 100 से 200 मछलियों का समूह इकट्ठा हो गया। इतनी सारी मछलियों को उछल कूद करते हुए देख के मन प्रसन्न हो गया। फिर उसके बाद बचे हुए पाले बिस्कुट के पैकेट भी मछलियों को खिला दिए। पिछली बार जब एनिमल फीडिंग की वीडियो डाली थी तब से लेकर अभी तक 300 सब्सक्राइबर्स बढ़े और उसके बदले में हमने इन बेजुबान जीवों की सेवा की। अगर आप भी इस सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।